नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी समेत तीनों राज्यों में मतदान जारी है। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण को लेकर 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, जबकि गोवा में मतदान जारी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा है। और इसके अलावा बता दें कि कौन से राज्य में 5 बजे तक कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है, इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे ग्राफिक प्लेट के जरिए, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी के ये आंकड़े ताजा सामने आए हैं, जहां यूपी में 60.44% वोटिंग शाम के 5 बजे तक की जा चुकी है। बात करें उत्तराखंड की तो करीब 59.37% वोटिंग उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक की जा चुकी है। गोवा की ओर नजर डालेंगे तो करीब 75.29% वोटिंग गोवा में शाम 5 बजे तक की गई है। और इसी के साथ ही साफ नजर आ रहा है यहां पर कि गोवा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जहां 75.29% वोटिंग शाम 5 बजे तक गोवा में शुरू हो गई है। और इसी के साथ ही गोवा में वोटिंग जारी है अभी भी। और ये ताजा आंकड़े जो अभी जारी हुए हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि 5 बजे तक गोवा में 75.29% वोटिंग हो चुकी है, यानी कि इतने प्रतिशत वोट यहां पर हैं जो डाल दिए गए हैं। यूपी की ओर देखेंगे तो करीब 60.44% वोटिंग हुई है। ये पिछली बार जो आंकड़े सामने आए थे पहले चरण में उत्तर प्रदेश से, उससे कहीं ज्यादा बताए जा रहे हैं। वहां पर आपको बता दें करीब 60% वोटिंग शाम 6 बजे तक हो पाई थी, कुल वोटिंग जो पहले चरण में उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। तो वहीं इस बार तस्वीर कुछ अलग है। यूपी में दूसरे चरण के लिए ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं और अब शाम 5 बजे तक 60.44% वोटिंग उत्तर प्रदेश में हो चुकी है दूसरे चरण की। उत्तराखंड में आपको बता दें 59.37% वोटिंग हो चुकी है। ताजा आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं आर्य न्यूज की तरफ से, जहां पर तमाम वोटिंग प्रतिशत को लेकर ये डाटा सामने आया है। शाम 5 बजे तक कितने वोटिंग प्रतिशत मतदान हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। यूपी में 60.44% वोटिंग, उत्तराखंड में 59.37% वोटिंग और सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है गोवा में, जहां 75.29% वोटिंग की जा चुकी है। तो वहीं यूपी में दूसरे चरण का मतदान अभी भी जारी है। यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां लोगों में चुनाव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दोपहर 5 बजे तक के बाद कुल औसतन मतदान जो सामने आया है वो 60.44% रहा। मतदान अभी भी जारी है, यह आंकड़ा बढ़ने का अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है। सहारनपुर में अब आपको बता दें कि तमाम विधानसभा सीटों के बारे में आपको बताते चलेंगे, जहां 9 जिलों की सीटों पर कितने मतदान हुए 5 बजे तक वो आपको दिखा रहे हैं हम या ताजा आंकड़े। रामपुर में 60.10% वोटिंग हुई, अमरोहा में 66 के पार वोटिंग पहुंच चुकी है, शाहजहांपुर में 55.20% वोटिंग हुई और कुल औसतन मतदान 60.44% हुआ है। सहारनपुर में 67.05% मतदान, बिजनौर में 61.44%, मुरादाबाद में 64.52% मतदान हुआ है। रामपुर के आंकड़े हमने आपको बताया। अमरोहा में 66.15% मतदान हुआ, बदायूं में 55.98 और बरेली में मतदान का आंकड़ा 57 के पार पहुंच चुका है। अब तक के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे तक यूपी के 9 जिलों में मतदान हो चुके हैं और इस बार मतदान का प्रतिशत पहले चरण से ज्यादा रहा है और अभी भी आंकड़े आने बाकी हैं। शाम 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे, जिसके बाद ही कुल आंकड़े दूसरे चरण के आपके सामने होंगे। फिलहाल के लिए आपको दिखा रहे हैं 9 जिलों में अब तक कितने वोट डाले गए हैं। रामपुर में करीब 60 वोट डाले जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और खबर की ओर, जो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार पंजाब में सोमवार को अपनी पहली रैली की, जहां उन्होंने जालंधर में यह रैली की, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुरुओं, पीरों, फकीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी, तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। रैली के दौरान पीएम मोदी ने पंजाब की सरकार और पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आज मेरी इच्छा थी कि देवी जी के चरणों में जाकर नमन करूं, उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पुलिस ने साफ हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए।
अब ये हाल है सरकार के यहां। पीएम मोदी ने आगे ये भी तंज कसा और कहा कि मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सिर झुकाकर रहूंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा इस दौरान कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो फूटता भी है। कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। आप देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोलकर रख रहे हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए केसीआर से कहा कि अगर पूछना ही है तो पाकिस्तान से पूछिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का दर्द सुनने के लिए आपसे और आपके सहयोगी से बेहतर कौन होगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केसीआर पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री गुस्से में हैं और डरे हुए हैं। हुजूराबाद में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब हुजूर के बोल बिगड़ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक चुनाव में हार के बाद यह स्थिति है तो यह दर्शाता है कि तेलंगाना में केसीआर और टीआरएस की जमीन खिसक रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और टीआरएस के बयान पाकिस्तान जैसे हैं। जब भी चुनाव आते हैं वो नए एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, चाहे वो हिजाब हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि वो बीजेपी के साथ विकास को लेकर मुकाबला नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना केसीआर की सोच को दर्शाता है। वहीं पंजाब के होशियारपुर में रैली के दौरान सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने नोटबंदी, काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 700 किसान शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी अपने भाषण के दौरान रोजगार की बात क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो अपने वादे पर खड़े नहीं उतरे। 3 कृषि कानूनों को लेकर भी राहुल गांधी यहां पर कटाक्ष करते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि कानूनों का अपने भाषण में जिक्र करते हुए केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए काले कानून लाए गए थे जिसे वापस लिया गया है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर भी यहां निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित ने बनाया। कोरोना में भी मोहल्ला क्लिनिक का बुरा हाल नजर आया था, जहां हजारों लोग सड़कों पर मर गए। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर दी तो दिल्ली में यूथ कांग्रेस सिलेंडर के लिए क्यों घूम रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब संवेदनशील राज्य है, यहां शांति की जरूरत है और शांति को बचाकर रख जाता है। इसी में बीच उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शांति कायम रखना जानती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए चल रहे दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सपा का यह आरोप है कि सहारनपुर जिले की बेहट विधानसभा के बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल की पर्ची निकल रही है। जिन जिन महिलाओं को कम दिखाई देता है उनकी जगह वहां पर तैनात अधिकारी खुद वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा बूथ संख्या 403 पर कई मुस्लिम महिला वोटरों को यह कहकर वापस कर दिया गया कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। इसी दौरान पार्टी ने आयोग से बूथ संख्या 170 की ईवीएम मशीन बदलवाकर निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की। इसके अलावा बूथ संख्या 377 और 403 के मतदान कर्मियों को हटाने की शिकायत भी यहां पर चुनाव आयोग से की गई है। दूसरी तरफ सपा ने शाहजहांपुर में विधानसभा क्षेत्र 136 ददरौल में तैनात पुलिस कर्मियों पर वोटर से जबरन बीजेपी के पक्ष में वोट कराने का आरोप लगाया। साथ ही सपा के मुताबिक थाना सहरामाऊ में भी प्रभारी निरीक्षक ने वोटर से ऐसा न करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे डाली है।
इसी बीच आगे बढ़ेंगे बुलेटिन की ओर, रुक करेंगे एक और खबर की ओर, जहां हर चरण के साथ उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। झांसी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने यहां पर कहा कि जब अखिलेश यादव का राज था तब भुखमरी और सूखे के कारण 200 किसान मारे गए थे, 300 से ज्यादा आत्महत्या के मामले सामने आए थे। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगाया कि जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तब सपा सुप्रीमो के पेट में दर्द होता है। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम बिजनेसमैन के यहां पर रेड में बेहिसाब कैश पकड़ा जाता है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि यह राजनीतिक छापेमारी है। चलिए मान लेते हैं कि यह राजनीतिक छापेमारी है, लेकिन आपका उस बिजनेसमैन से क्या संबंध था? अमित शाह ने आगे यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों में कुछ ही घंटे बिजली आती थी, बीजेपी सरकार में 20 से 24 घंटे तक बिजली आ रही है। झांसी में भी अमित शाह ने कहा कि मुख्तार अंसारी सपा की सरकार में जेल के बाहर था, आज वो जेल के अंदर है। आज वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ाने वालों से भी उसकी इतनी गहरी दोस्ती है कि जेल में बंद व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट दे दिया। धर्म के नाम पर भी जाहिर करने और जहर खोलने वाले आजम खान भी इस वक्त जेल में है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड के चुनावी दौरे पर हैं। झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार बनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा, वो यूपी में दिखाई ही नहीं देगा। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता है बाबा मुख्यमंत्री गुंडे माफियाओं का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सुबह सुबह शीशे में किसी को देख लेते हैं। शीशे में वो सबसे पहले जिसे देख लेते हैं फिर उसी की चर्चा पूरे दिन करते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां और रोजगार छीने हैं। यही नहीं बल्कि इनके लोग बैंकों से पैसे लेकर भी भाग गए। ये चिल्लाते हैं परिवार वाले, परिवार वाले। याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। तभी इनके लोग 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद सारा व्यापार बर्बाद हो गया। कोरोना के समय सारे धंधे और कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन हमारे किसानों ने खेती नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था बच गई है। अगर किसान भी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती थी। इसीलिए अगर समाजवादी को यूपी में मौका मिलता है तो हम पहले से ज्यादा काम करके दिखाएंगे और बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। हम लोग विकास करना चाहते हैं, जिसके लिए हम काम करने को तैयार हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव अब तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ ही हर दिन के साथ इन चुनावों में बयानबाजी भी और ज्यादा तेज और तीखी होती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी बाहर था और आज वो जेल के अंदर है। यही नहीं बल्कि मुख्तार के चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को दरअसल लखीमपुर खीरी में एक रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्तार के उनके साथ दोस्ती पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये दोस्ती इतनी गहरी है कि उन्होंने जेल में ही उन्हें टिकट दे दिया। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सपा की सरकार में मुख्तार अंसारी जेल के बाहर था, आज वो जेल के अंदर है। आज वो जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ रहा है। चुनाव लड़ाने वालों से भी उसकी इतनी गहरी दोस्ती है कि जेल में बंद व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट दे दिया। तो वहीं बिजनौर की ओर रुख करेंगे। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा आज स्थानीय लुइस पार्कर स्कूल में स्थापित मतदान केंद्र में अपने परिवार के साथ जाकर मतदान उन्होंने किया है। मतदान के पश्चात ही जिलाधिकारी ने प्रेस प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी में बताया कि सभी जिलावासियों से अपने मताधिकार का 100% रूप से प्रयोग करने का उन्होंने आह्वान किया है। रोल सर, आज आपने मतदान किया है और जनता से क्या अपील? हम जनपद बिजनौर के सभी सम्मानीय मतदाताओं से अनुरोध करेंगे कि वो आकर के अपना मतदान करें। राष्ट्रीय इस महान पर्व पे आकर के अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करें। रोल सर, आज आपने मतदान किया है और जनता से क्या अपील? हम जनपद बिजनौर
और वहीं रुक करेंगे बहराइच का। बहराइच में सोमवार को निर्वाचन विभाग के कमिश्नर एमपी अग्रवाल और देवी पाटन मंडल की डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जनपद बहराइच पहुंचे। उन्होंने बहराइच पहुंचकर जिलाधिकारी सभागार में आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। साथ ही विधानसभा निर्वाचन 2022 को सकुशल और निष्पक्ष चुनाव कराने को कहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि आयुक्त और देवी पाटन मंडल द्वारा डीआईजी द्वारा बहराइच जनपद के समस्त विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई है। साथ ही माननीय आयुक्त महोदय और डीआईजी साहब ने जनपद बहराइच की समस्त विधानसभाओं के निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में यहाँ समीक्षा बैठक की। मेरा जनपद बहराइच के मतदाताओं से निवेदन है, अपील है कि आने वाली 27 फरवरी को अपने घर से निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नैतिक। और बिजनौर विधानसभा सीट की बीआईसी कॉलेज में बने बूथ पर दर्जनों लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न होने से नाराज और मायूस होकर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो वहीं एक 95 साल के बुजुर्ग का पहचान पत्र होने के बावजूद वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण उन्होंने वोट नहीं दिया। क्या नाम है आपका? फुरकान। फुरकान जी, क्या हुआ आज आप वोट डालने आए थे? वोट डाला? डिलीट कर रखा है हमारा ये। क्यों, क्या वजह रही? वो हमें क्या मालूम क्या वजह है। वोट डालने चाह रहे हैं आपने? वोट डालने चाह रहे हैं मगर डिलीट कर रखा है। कई सारे वोट ऐसी कहीं बहुत है इसमें, मैंने पूरी लिस्ट अभी देखी उसमें डिलीट जो कर रखा है वो कहाँ पर डिलीट है आपका, ये बताइए। ये देखो ये एरिया डिलीट लिस्ट में नाम है, मतलब उसमें लिस्ट में नाम है, डिलीट है, फोटो वोटो सब लगा हुआ है। शिकायत करी आपने इसकी किसी से? शिकायत करी, करने दिखा लिया कहीं जनों को। क्या बताया? सब डिलीट ही बता रहा है, डिलीट ही बता रहा है, बोले डिलीट। इसी के साथ रुक करेंगे उत्तराखंड का। जनपद हरिद्वार की विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक का मतदान का प्रतिशत आपको बता देते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ प्रतिशत वोट अभी तक डाले गए हैं। उत्तराखंड में भी आपको बता दें तेजी के साथ मतदान किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान यहाँ पर किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं ग्राफिक्स के जरिए कि हरिद्वार जनपद में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत क्या कुछ रहा। जबरेड़ा में 74.96% मतदान हुआ। पिरान कलियर में 71.37% मतदान हुआ। रुड़की में 59.99% मतदान हुआ। मंगलौर की सीट पर 70.71%, लक्सर में 72.89% मतदान हुआ। हरिद्वार ग्रामीण में 77.64% मतदान हो चुका है। वहीं हरिद्वार में 63.05 मतदान हुआ। रानीपुर में 64.71% मतदान हुआ। और इसी के साथ ही खानपुर में आपको बता दें कि 71.55% मतदान शाम 5 बजे तक किया जा चुका है। हरिद्वार के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कितना कुछ प्रतिशत वहां पर मतदान अब तक हो चुका है। आज आपको बता दें 70 विधानसभा सीटों पर उत्तराखंड में मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और अब से कुछ ही देर में मतदान बंद हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें ताजा आंकड़े इस वक्त दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए अब तक कितना मतदान हुआ है। जबरेड़ा की सीट पर 74.96% मतदान हुआ। पिरान कलियर में 71.37% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। रुड़की में 59.99% मतदान शाम 5 बजे तक किया जा चुका है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आर्या न्यूज।